नहीं, सबसे पहले तो मान्यवर कांशीराम के इस जयंती पर सबको बहुत बहुत बधाई। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज उनके लिए मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंद भाई, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग मानवर श्री कांशीराम साहब को 91वें जन्मदिन पर पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से भी साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़े। आप भी तो कालका जी के वो थे, चीफ इलेक्शन एजेंट थे। राम अगर बहुजन समाज के मुंह से निकले तो वो काशीराम हो जाए और सब अपना ले तो राज अपना हो जाए। एक छोटे से कम शब्दों में संदेश है, समझने वाले समझ गए होंगे। अरे हमारे साथ में प्रोफेसर साहब, अध्यक्ष जी पूर्व में हमारे महासचिव, वर्तमान में तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी और सब लोग हैं। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले बहुजन समाज दिवस के अवसर पर आपका संदेश। नहीं, सबसे पहले तो मान्यवर कांशीराम के इस जयंती पर सबको बहुत बहुत बधाई। और हमको याद है कि मान्यवर कांशीराम कहा करते थे कि हम 1848 वाला आंदोलन लेकर के आए हैं और 1848 में ज्योतिबा फूले ने जो आंदोलन शुरू किया था उसको मैं लेके चला और बाबा साहब अम्बेडकर ने जहां 1956 में छोड़ा उसको मैं आगे लेके चल रहा हूं। 108 साल का जो आंदोलन है, तो इस 108 साल के आंदोलन को जीवित रखने के लिए जितनी मेहनत मशक्क़त मान्यवर ने करी और बहन जी को साथ में लेकर के उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, मुझे लगता है आज कितना फल और फूल रहा है। ये पूरी जो है आप लोगों की भीड़ और इतनी पॉश जगह में बहुजन समाज का प्रेरणा केंद्र, तो मुझे लगता है इसके लिए हर्ष और उल्लास का दिन है और सभी को जो है बधाई। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा व्यक्तिगत तौर पर, मैं खुद भी, कि इस बहुजन प्रेरणा केंद्र के निर्माण के पीछे, मतलब इतनी पॉश एरिया में किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा क्या काम किया और कब किया जो इस जगह को अपना बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड करा करके और पूरा बहुजनों के नाम कर दिया, ये उसके बारे में थोड़ा। ये तो मुझे लगता है कि बहन मायावती जी की दूर जो दृष्टता है और जो उनका विजन है उसको देखना चाहिए और सोच को देखना चाहिए कि किस प्रकार मान्यवर के जो आंदोलन को जीवित रखने के लिए, ये नहीं कि केवल प्रेरणा केंद्र, आप देखिए कि उनके जीवनचर्या का एक एक सीन इसके अंदर जो है समायोजित किया। तो ये जो एक तरह से प्रेरणा केंद्र है, इसको बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत आंदोलन का हिस्सा बनाया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को मान्यवर के आंदोलन की जो छटा थी उसके अंदर नतमस्तक होना पड़ा कि उनको ही हम इस तरह जगह दे सकें इतने पॉश एरिया में कि ये प्रेरणा केंद्र बन सके। वरना सब जो है लीडर इस लायक नहीं समझे जाते कि उनको इस तरह जगह दी जाए। और इसलिए एक तरफ जहाँ पर मान्यवर कांशीराम के आंदोलन को ये प्रेरणा केंद्र सैल्यूट है, उसी तरह दूरदर्शी जो होने के नाते जो है बहन जी को भी जो है हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इसका यहाँ पर नींव रखी। जी बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपने कीमती समय में से इतना समय हमारे बहुजन खबर दिल्ली के दर्शकों के लिए दिया। तो हमारे प्रदेश महासचिव जी वर्तमान में, वैसे तो हम तो अध्यक्ष जी के नाम से ही संबोधित करते हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी, आप अपने बहुजनों को क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली के बहुजनों को खास करके? मैं आज पहले तो गोविंद भाई आपके चैनल के माध्यम से आज मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन है। मैं दिल्ली प्रदेश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी के लोगों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज उनके लिए मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन वो खुशी का दिन है और हमें मान्यवर कांशीराम साहब के जो उनकी त्याग तपस्या, जो बलिदान रहा है, उनको, उनके सपनों को साकार करने के लिए, और हमें सबको मिलजुल करके जो मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था, सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहते थे, उस को आज हम सब लोग मिल कर के बढ़ाने का काम करेंगे, उस लाइन में लगेंगे सब लोग और लगे हैं। और जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग माननीय कांशीराम साहब के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के आदरणीय बहन जी की सोच को आगे बढ़ाने का काम करें और सम्राट अशोक का भारत तभी बन पाएगा जब सब हम लोग एकत्रित होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत साधुवाद अध्यक्ष जी, आपने पूर्व में अध्यक्ष जी। तो
तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मण सिंह जी, हमारे साथ BL शैलेश जी भी हैं और भी सम्मानित साथी हैं, गुरदयाल जी हैं, हरपी सागर जी हैं, देखो मनीष भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने महानायक को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं कि अब हम सब लोग इस देश में राजा बनेंगे, शासक बनेंगे, हम देने वाले लोग हैं, हम मांगने वाले लोग नहीं हैं। तो यही संदेश है और बाकी बहुत सारे साथी हैं, सबसे मिलते जुलते रहेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अच्छा, तो अभी हमारे साथ में सुदेश आर्य जी मौजूद हैं, हमारे मित्र। इधर से इधर। तो आप सुदेश भाई, जय भीम। पकड़ ले। बहुजन समाज दिवस पर अपने बहुजनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ गोविंद भाई, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग मानव श्री काशीराम साहब को 91वें जन्मदिन पर पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से भी साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। और जो साहब का संकल्प था इस देश में बहुजनों का राज हो, इस देश में हमारे हुक्मरान बने, उसके लिए माननीय बहन जी के आदेशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं। और साहब का जो आज संकल्प दिवस है, साहब ने जो आज जन्म लिया था, तो मुझे लगता है साहब को हम लोग अगर सही से ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो हमें काशीराम साहब के फार्मूले पे काम करना होगा। साहब कहते थे पहले भाईचारा बनाएं, समाज को जोड़ने का काम करें, कमेटियां बनाएं। माननीय बहन जी भी वही चाहती रहती हैं कि पूरे देश में और पूरे दिल्ली में और पूरे उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों में बहुजन समाज के नौजवान साथी तैयार हों, कैडर के द्वारा तैयार हों। और वो कैडर कैसा होना चाहिए जिसमें सभी की भागीदारी हो, सभी की हिस्सेदारी हो। तो माननीय बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए, साहब को जयंती को लेकर दिशा निर्देश किए कि दिल्ली के लोग 9 अक्टूबर और अब 15 मार्च को यहीं आकर साहब को पुष्पार्पित करेंगे। तो मुझे लगता है दिल्ली के हजारों लोग आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं। राम जी गौतम साहब खुद इधर थे, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन जी ने बनाए हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, दिल्ली प्रदेश को देख भी रहे हैं। तो उन्होंने भी देख कर खुश हुए हैं कि चलो यहाँ पर दिल्ली से लोग निकल के आए। तब जब कल होली का त्यौहार गया, हमारे लोग बड़ी तादाद से लोग अभी होली से जुड़े हुए हैं, जो मनाते हैं। उसके बाद आज लोग आए हैं, ये सूचक है काशीराम साहब का मिशन और मूवमेंट आगे बढ़ रहा है और जिंदा रहेगा। जी बहुत बहुत साधुवाद सुदेश भाई, आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय दिया अपने बहुजन खबर दिल्ली के लोगों के लिए। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं और उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि वो आने वाले चुनाव में बहन कुमारी मायावती को जिताएंगे, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा सुजीत भाई, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे दिल्ली प्रदेश में पिछले दिनों में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, तो अभी तक यही नहीं पता चला प्रदेश की कमेटी में कौन क्या क्या हैं। तो मैं यदि संभव हो आपके लिए तो मुझे प्लीज़ बताने का काम करें कि प्रदेश कमेटी में भी कौन कौन किस किस जगह पे, और कुछ शायद जोनों में भी बदलाव हुआ है, तो उसके बारे में बताएं, कितने जोन में दिल्ली, उसके बारे में थोड़ा सा। ऑफिस आ जाएंगे तो डिटेल वहाँ से मिल जाएगी आपको, सबको पता है। वो अलग बात है कि आप आ नहीं पाए थे मीटिंग में, अगर मीटिंग में आते हो सबको पता लग जाता है, उसके अलग से हम आपको बता देंगे क्या क्या वो करा है, सब बता देंगे। सब अच्छा, एक सवाल और मान्यवर चलते चलते, क्योंकि उसको मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। जो बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली का जो नतीजे आए हैं, आपके पास एक जोन था, उस जोन में नई दिल्ली भी आती है विधानसभा, और उसमें कालका जी भी आती, जहाँ से वर्तमान की मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही थी। तो उन दोनों विधानसभाओं पर क्या आपको नहीं लगता कि और अधिक सक्षम प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना चाहिए था, या फिर आपको चुनाव लड़ना चाहिए था तो और ज़्यादा बेहतर नतीजे आते? देखिए, पार्टी का जो आदेश था वो आदेश का पालन किया गया, और जो पार्टी ने जिनको डिसाइड किया उनको चुनाव लड़ाया गया। बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़े। आप भी तो कालका जी के वो थे, चीफ इलेक्शन एजेंट थे, आपकी कालका जी विधानसभा भी है, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि भाई कालका जी के कैंडिडेट को आप लोगों ने लड़ाया था, आप लोग लड़ाने वाले लोग थे। तो सब लोगों ने मेहनत से लड़ाया, चुनाव लड़ाया। और सबसे बड़ी बात है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, और अब जिन लोगों को हमने लड़ाया था वो पार्टी में काम कर रहे हैं। आप नई दिल्ली की बात कर लें तो वहाँ से वीरेंद्र को लड़ाया था, नहीं तो अभी वो पदाधिकारी हैं। आप जकोल्ला की बात कर लें, जकोल्ला भी पदाधिकारी हैं। प्रीतम की बात कर लें, उनका परिवार भी लगा हुआ है। तो और आप खान साहब को ले लें, वो भी वहाँ पे पदाधिकारी बने हुए हैं। तो जो लोग लड़ाए थे वो आज पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद सुजीत भाई, आशा उम्मीद है फिर मिलते रहेंगे। जय भीम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें गेट्स में घुसते ही जय भीम साहब, जय भीम, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुजन प्रेरणा केंद्र, मुख्य अस्थियां तो अंदर हैं, लेकिन अब आप इनको तो आपने कई बार देखा होगा, इन तस्वीरों को कई सारी मीडिया की तस्वीरों में, फ़ोटो में। और देखिए हमारे श्याम भंडारी जी हैं। श्याम भाई जय भीम। मान्यवर बहुजन खबर दिल्ली के जी आ रहे मान्यवर आ रहे।
कुछ संदेश कुछ कहना चाहें अपने बहुजन खबर दिल्ली के दर्शकों के लिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी देखने वाले साथियों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। 91 ईयर्स पहले 1934 में मान्यवर साहब का जन्म हुआ और आज उनके जन्मदिन की जयंती की बहुत बहुत बधाई पूरे बहुजन समाज को। आज एक छोटा सा संदेश कि अगर बहुजन समाज के मुंह से राम अगर मेरे मुंह से निकले तो वो काशीराम हो जाए, राम अगर बहुजन समाज के मुंह से निकले तो वो काशीराम हो जाए और सब अपना ले तो राज अपना हो जाए। एक छोटे से कम शब्दों में संदेश है, समझने वाले समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद श्याम भाई, मिलते हैं अभी। तो ये थे हमारे साथ श्याम भंडारी जी। आप देख सकते हैं ये मान्यवर साहब कांशीराम जी की प्रतिमा है।